प्रीवियस व्लॉग यानी रावत भाटा सीरीज के पार्ट 3 में आपने देखा शुभम, मोहित और रोहित के साथ सोनू भाई के ऑटो में सवार होकर मैं पहुंचा रावत भाटा के फेमस रिलीजियस स्पॉट पाड़ाझर महादेव गुफा मंदिर के दर्शन करने, जो टूरिस्ट के बीच में भी बहुत पॉपुलर है अपने अमेजिंग वाटरफॉल के लिए। घाटी में फैली हरियाली को देखकर और बहुत सारी सीढ़ियां उतरकर हम पहुंचे पाड़ाझर महादेव गुफा मंदिर में और किए पाड़ाझर महादेव के दर्शन। उसके बाद थोड़ी दूर स्थित दूसरी गुफा देखने के लिए फिर से चढ़ी थोड़ी सी सीढ़ियां और देखी दूसरी गुफा जो पहले वाली गुफा से काफी बड़ी है। इसके पश्चात देखा यहाँ का प्रसिद्ध वाटरफॉल यानी जलप्रपात। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक मस्त मस्त झरना जिसे देखकर हम खुद को ना रोक पाए और कर ही लिया इस झरने के बरसाती पानी में शाही स्नान। और इसके पश्चात हम बढ़ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अब देखिए आगे। बारिश रुक चुकी है, रास्ता ब्लॉक कर रखा है लेकिन इन्होंने तो अभी जलपान के लिए हल्का फुल्का खाने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। और ये जो जगह है ये है यहाँ चैनपुरिया गांव। ये देखिए वापसी के अंदर यहाँ पर रुके हैं और अब हम यहाँ से आगे जाएंगे चूलिया वाटरफॉल की तरफ। लेकिन चूलिया वाटरफॉल जाने से पहले अब हम यहाँ पर लेंगे चाय की चुस्कियों का मजा, क्योंकि बारिश के मौसम में जो होती है ना गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी लगती है। भीगने के बाद में चाय जो है थोड़ी सी गर्मी देगी और चाय के साथ में ही मैं लूंगा एक समोसा, क्योंकि फिलहाल ऐसे मौसम में है मुझे उसी पे भरोसा। ये देखिए ये रहे यहाँ पे समोसे और साथ में मिलेगी ये ऐसे मिर्ची, फ्राइड मिर्ची। सोनू भाई ने बताया है कि इस गांव में मुख्यतः जो आबादी है वो भीलों की है और आप देख सकते हैं गांव का नज़ारा ऐसा है। हाँ भाई बर्थडे बॉय, समोसे के साथ चाय, मूड बन जाए। मैं भी लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करिए। तो ये रही मेरी चाय और ये रहा समोसा। गर्मा गर्म चाय है एकदम। तो चैनपुरिया गांव में आ गया हूं मैं बाबा जी के पास में और बाबा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चलो हमारा देश में बाबा जी बोल रहे हैं पधारो हमारा देश। तो आप भी समय निकालिए और आइए राजस्थान के अंदर और देखिए यहाँ की खूबसूरती के जो कहते हैं ना कि अलग अलग नजारे हैं। कहीं पर रेगिस्तान मिलता है तो कहीं पर मिलती है ऐसी हरियाली। बाबा जी के पास में मैं यहाँ बैठा हूँ तो इन्होंने मुझे बताया है कि जो चैनपुरिया गांव है यह बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। पहले इनका जो गांव होता था वो उस क्षेत्र में होता था जो आज जो कहते हैं ना कि डैम बना है उसका जो डूब क्षेत्र है, तो वहां से विस्थापित करके यहाँ पे गांव बसाया गया था। और जो समय था वो लगभग वही था 1965 से 1970 के बीच का जो समय था, उस समय पे यहाँ पर आकर बसे थे और तब बना था ये चैनपुरिया। ये देखिए ये है यहाँ भैंसों का पर्सनल स्विमिंग पूल। ये देखिए कितना मजा ले रही हैं ये, जैसे हम पाड़ाझर महादेव के झरने में नहाए थे ये यहाँ नहा रही हैं। चलिए अब चलते हैं वापस। बारिश नहीं है लेकिन बादल फिर भी छाए हैं। देखिए एक बार फिर से सैडल डैम को। शाम के 5:15 बज चुके हैं और हम आ पहुंचे हैं उस स्पॉट पर जहां हमें थोड़ा सा कच्चे रास्ते से जाना होगा चूलिया वाटरफॉल की तरफ। देखते हैं कैसा है रास्ता। ये देखिए लिखा हुआ है खतरा है मगरमच्छों से सावधान, और बिना अनुमति के ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ नीचे जाते हैं और ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर कब सायरन बजता है, क्योंकि सायरन बजने के बाद में आपको यहाँ से निकलना होता है। ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं वहीं पे ऐसे वाटरफॉल गिरता है
और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले यहाँ पर हादसा हो चुका है। लोग फोटो सेशन करवाने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे ही जो नए नवेले जो दूल्हा दुल्हन थे वो फोटो सेशन करवाने के लिए चले गए थे नीचे वहां चट्टानों पर, और सायरन बज गया था क्योंकि सायरन तब बजता है जब डैम के गेट खोलकर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो यहाँ बहा दिया जाता है। तो एकदम से जो पानी आपको कम दिख रहा होता है वो कब ज्यादा हो जाए आपको पता नहीं चलता है, और वो इस लेवल तक फंस गए थे कि चारों तरफ का उनका जो एरिया है वो पानी में डूब चुका था। 2 फीट तक उनके जो पैर हैं वो डूब गए थे। कैसे जैसे उनको बचाया गया था, मतलब बैलेंस बना के वो कैसे टिके रहे, उनकी किस्मत थी। अदरवाइज उस कंडीशन में बचना ये मान लीजिए नेक्स्ट टू नामुमकिन था, लेकिन वो बच गए। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। एक फोटो के लिए आप अपने जीवन को कष्ट में कभी नहीं डालें, यही मेरा आपसे कहना है। और हम भी नहीं लेंगे रिस्क। अगर लगेगा कि हम नीचे जाएं तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ता जो है बारिश के टाइम पे स्लिपरी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए आप पहले नजारा, ये जो चट्टाने हैं ये जल के कटाव से ऐसी आकृतियों में आ गई है और ये बहुत ही बढ़िया लगती है। ये देख सकते हैं आप, वहां पे पानी जो है वो धीरे धीरे आगे जा रहा है, लेकिन जब बांध खुलता है तब यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है पानी में डूब जाता है। तब ये आपको वाटरफॉल देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तभी देख सकते हैं आप जब यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी न हो। तो सोनू भाई अब हमको लेके जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये देखिए ऐसे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हमें जाना होगा, झुक झुक के। अकेले आने का आप कभी भी कहते हैं ना कि इरादा न करें, जो जानकार हैं वही आपको लेके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे आ ही रहे हैं। ये देखिए फिसलन है इसलिए बहुत धीरे धीरे। चूलिया वाटरफॉल में नीचे जाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन बीच में आ गई है बारिश, तो हमने कर दिया है इरादा हमारा कैंसिल। बिकॉज रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये जो मिट्टी है यह बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती है। तो फिर कभी आएंगे जब बारिश का मौसम नहीं होगा, उस टाइम पे आके नीचे जरूर जाएंगे और देखेंगे यहाँ का नजारा कैसा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप रावत भाटा कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए रावत भाटा जो है होने में तो कोटा के निकट है, लेकिन यह पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। कोटा से इसकी जो दूरी है लगभग 50 किलोमीटर है और चित्तौड़गढ़ से इसकी दूरी है वो है 131 किलोमीटर। तो अब आपके पास में कौन सा रास्ता पड़ता है, आप उस तरीके से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कोटा से हम पहले आए बस के द्वारा यहाँ रावत भाटा, और रावत भाटा के अंदर यहाँ हमने सोनू भाई को कहते हैं ना कि पकड़ लिया है, और ये हमें घुमा रहे हैं यहाँ के सारे स्थान। तो सोनू भाई के नंबर जो है मैं अभी बता भी दूंगा आपको क्या है उनके नंबर, और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप कोटा से गाड़ी करके आना चाहते हैं तो आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, रेंट के ऊपर लेके, टैक्सी लेकर, और एक दिन के अंदर आप ये आराम से घूमकर वापस जा सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर रुकना था, स्टे यहीं करना था रात में, इसलिए हम लोग बस से आ गए पहले यहाँ पर, और लगभग हमने यहाँ के जो मेन स्थान हैं जो भी वो सारे हमने देख लिए हैं। वैसे एक स्थान अभी और बचा है, और वो है यहाँ का चार भुजानाथ जी का मंदिर। एक चार भुजानाथ जी का जो मंदिर है, मेन मंदिर जो है राजस्थान के अंदर, वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जब मैं हिमांशु और हैप्पी गए थे वहां पे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जो है वो छोटा चार भुजानाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ से जाने के बाद में हम वहीं के दर्शन करेंगे। तो अब आप समझ गए हैं आपको यहाँ रावत भाटा कैसे आना है। आप चित्तौड़गढ़ से भी आ सकते हैं टैक्सी लेकर, और आप चाहें तो कोटा से भी आ सकते हैं। और यहाँ स्टे करने की मैं कहूँ, देखिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हम लोग रुके हैं जहाँ वो जगह एक लॉज है, रूम एसी रूम भी अवेलेबल है वहां पे और नॉन एसी भी है। लेकिन आप जो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। एक ट्रैवलर है, उसको क्या चाहिए, सोने की जगह, अच्छी खासी कंफर्टेबल जगह उसके लिए काफी होती है। लेकिन जो टूरिस्ट होता है वो डिमांड करता है बहुत सारी चीजों की। तो अब आप टूरिस्ट हैं तो उसके अकॉर्डिंग फैसला कीजिए, और ट्रैवलर हैं तो मजे से आ जाइए। ये देखिए उस तरफ है चूलिया वाटरफॉल, और इस तरफ ये देखिए नजारा, बरखा बाहर आ रही है तगड़ी वाली, भिगो रही है फुहारे, लेकिन फिर भी सुहा रही है। दिख रहा है आपको सामने ब्रिज टूटा हुआ है, बारिश में हम बाहर नहीं जा सकते हैं फिलहाल। ये देखिए, देख सकते हैं आप कैसे पानी उड़ रहा है हवा के साथ साथ। अब आप देख सकते हैं सामने इस टूटे हुए ब्रिज को, जो 2019 के अंदर टूट गया था। ये देखिए पानी जब छोड़ा गया था
तो कहते हैं ना कि जल की कितनी शक्ति होती है, आप उसका नमूना देख सकते हैं सामने। ये टूटा हुआ ब्रिज है। बारिश आ जाने से हम चूलिया वाटरफॉल और सबमर्सिबल ब्रिज का दूर दर्शन करके अब आ गए हैं रावत भाटा के अंदर और बढ़ रहे हैं यहाँ के प्रसिद्ध छोटे चारभुजानाथ जी के मंदिर की ओर, जो है भैंस रोड गढ़ में। और आप देख सकते हैं यहाँ भी तगड़ी बारिश हुई है, जिसके कारण इतना सारा पानी बह रहा है। भैया नहीं पता था, बर्थडे बढ़िया बन गया। शुभम ने बर्थडे पे बारिश की ख्वाहिश की थी, इच्छा की थी, और ये देखिए भगवान ने कुछ ज्यादा इच्छा पूरी कर दी है इसकी। रोड पे ही नदी बह रही है। हाय हाय हाय, जिसके सैया ने ऐसे देखा कि रोड पानी पानी हो गई। ये मत तालाब में तो नहीं आ ये ट्रक वाला उड़ा गया पानी हमारे ऊपर। रोहित पे स्नान करा दिया। अच्छा कपड़े ही चेंज किए। ये देखिए, ऐसा ब्लॉग बनेगा सोचा नहीं था। पानी पानी ब्लॉग। ये है रावत भाटा के नज़ारे। ये बह गया है बेचारे का। ये देखिए बहता बहता क्या जा रहा है। ये क्या है ये? जय हो। वो रहा सामने चारभुजानाथ जी का मंदिर और पानी भरा हुआ है, इस पानी में ही जाना होगा हमें। ये देखिए, ये है बाहर से नज़ारा चारभुजानाथ जी के मंदिर का, जो है भैंस रोड गढ़ के अंदर। ये देखिए, चलिए, झालर बावड़ी का है ये चारभुजानाथ जी का मंदिर। छोटे चारभुजानाथ जी कहलाते हैं ये। चलिए अब दर्शन करते हैं प्रभु के। और जैसे बड़ा वाला चारभुजानाथ जी का मंदिर भी काफी रंगों से सुसज्जित है। ये देखिए यहाँ भी, ये देखिए गरुड़ देव यहाँ भी विद्यमान है, यहाँ सामने। वहां से हम अंदर आए हैं और ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, गरुड़ जी दर्शन कर रहे हैं। इनके ठीक सामने है चारभुजानाथ जी, यानी कि इस तरह। ये देखिए यहाँ भी है ये दो हाथी, एक इस तरफ है और दूसरा हाथी जो है वो यहाँ पर है। और वहाँ आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के चित्र को, जिसमें लक्ष्मी माता उनके पैर दबा रही हैं और शेषनाग की शैया पे है और नाभि से निकले हुए कमल में विराजमान है ब्रह्मा जी। आइए चलते हैं अंदर। ये देखिए, जय हो चारभुजानाथ जी की। देखिए कितना अद्भुत श्रृंगार है। यहाँ चांदी का ये जो बना हुआ है स्तंभ जैसे, इसके ऊपर मध्य में गणेश जी हैं और इनके दोनों तरफ जो हैं हाथी और घोड़े हैं और चंवर ढुलाती हुई दो सेविकाएं हैं। और ये देखिए आप, गर्भगृह के बाहर ये जो मंडप है, इसकी छत को देखिए आप। देखिए कृष्ण जी और राधा जी के और गोपियों के साथ में ऐसे रास लीला का चित्रण किया गया है यहाँ पे। यहाँ देखिए झूला झुलाया जा रहा है, महाराज झुला रहे हैं झूला प्रभु को। शालिग्राम जी हैं,
ये विष्णु भगवान है, चार भुजानाथ। हाँ जी। ये राम जानकी। प्रभु राम और माता जानकी, और उस तरफ वहाँ पे है सबसे पहले चार भुजानाथ जी, और यहाँ आप देख सकते हैं शालिग्राम जी। ये चार भुजा है ना। हाँ जी, हाँ जी, चार भुजाओं के कारण ही ये चार भुजानाथ जी कहलाते हैं। ये शालिग्राम। हाँ जी, झूला झूल। ये चांदी का झूला है, ये देखिए। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ के शासक थे मान सिंह जी, ये उनका चित्र है। रिफ्लेक्शन है तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था। ये देखिए आप मान सिंह जी को, यहाँ के जो शासक थे। और इस तरफ जो दूसरे शासक थे भीम सिंह जी, उनका चित्र है। आइए परिक्रमा भी कर लेते हैं। ये देखिए भगवान कृष्ण जो है माखन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं यहाँ पर। इस जगह कालिया नाग का मर्दन करते हुए, और इस तरफ गोवर्धन को धारण किया है इन्होंने। और ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है उनका। और ये देखिए बकासुर का जो वध किया था उन्होंने। और ये अघासुर नामक जो अजगर था, जो दैत्य था, उसका संहार किया और अपने सखाओं को वापस लेके आए थे। और ये देखिए आप, ये है चार भुजानाथ जी के मंदिर का शिखर। आइए परिक्रमा पूर्ण करते हैं। जय हो प्रभु। और ये देखिए यहाँ पे कंस का वध करते हुए, ये देखिए चार भुजानाथ जी को यहाँ है तुलसी माता। और आ गए हम वापस से। चार भुजानाथ जी का मंदिर है। और ये देखिए, जय हो चार भुजानाथ जी, आपकी परिक्रमा पूर्ण हुई। तो अब मैं आपको इस छोटे चार भुजानाथ जी के मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं, जो मुझे यहाँ आने पर प्राप्त हुई है। यह मंदिर जो है लगभग 200-250 साल पुराना है। और यहाँ पे जो मूर्ति की जो स्थापना की थी चार भुजानाथ जी की, वो थे भैंसरोडगढ़ के जो शासक थे मान सिंह जी, उन्होंने। तो जब मान सिंह जी ने यहाँ इस जंगल के अंदर मंदिर बनवाया था, उस वक्त इन्होंने मंदिर का द्वार रखा था उत्तर दिशा के अंदर। फिलहाल मेरे पीछे जो आप ये द्वार देख रहे हैं, यह है पूर्व दिशा का द्वार है, जिसको बाद में उनके बाद के जो शासक थे भीम सिंह जी, उन्होंने करवा दिया था। तो पूर्वमुखी दरवाजा फिलहाल है, और पहले हुआ करता था उत्तरमुखी दरवाजा, जब मान सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अब यहाँ इस स्थान के पास में है एक और बावड़ी, जिस बावड़ी के नाम पर इसे झालर बावड़ी का मंदिर भी कहा जाता है। तो वो बावड़ी जो है झालर बावड़ी क्यों कहलाती है, आपको वहीं चलकर बताता हूँ। ये देखिए आप मंदिर के रंग बिरंगे स्तंभ को, और यहाँ भी आप देख सकते हैं सारा व्यू। उधर राम रसोड़ा है। अच्छा, वहाँ राम रसोड़ा है। तो पंडित जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ आपने चार भुजानाथ जी का जो कोई खास मेला कब लगता है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन ही होता है। तो अभी होने ही वाला है थोड़े टाइम में, कृष्ण जन्माष्टमी आने ही वाली है। जन्माष्टमी में मतलब बहुत पब्लिक आती है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ। मतलब मेला भी लगता है यहाँ, 5-6 दिन तक मेला लगता है। और पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। करता है। तो ये देखिए, ये कहलाता है राम रसोड़ा। ये देखिए यहाँ इस तरफ है राम रसोड़ा। आगे राम रसोड़े के अंदर सबसे पहले बनता है यहाँ राजभोग, यानी कि जो प्रभु का प्रसाद है सबसे पहले वो बनता है। और उसके बाद में यहाँ जो भक्त लोग आते हैं, जैसे कि कोई सवामणि बोलता है या प्रसादी यहाँ पे बनवाता है, तो उसके बाद में उनकी तरफ से यहाँ पे प्रसादी बनाई जाती है। सबसे पहले बनती है राजभोग वाली प्रसादी। ये देखिए, बहुत अच्छा लगा पंडित जी दर्शन करके। जय चार भुजानाथ जी। चार भुजानाथ जी के इतने बढ़िया वाले दर्शन हो चुके हैं। भले ही हमें बारिश का सामना करके यहाँ पहुँचना पड़ा, आपने देखा था रोड पे कितना पानी भरा हुआ था, लेकिन प्रभु के दर्शन के लिए हर चीज मंजूर है, स्वीकार है। अब यहाँ से चलते हैं हम झालर बावड़ी की तरफ। चलिए जी, आ गए हैं हम मंदिर के बाहर। अभी भी आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। ये देखिए चार भुजानाथ जी का सत्संग भवन है ये, और इसके पास से आगे गली में हम जा रहे हैं झालर बावड़ी की तरफ। और झालर बावड़ी का यह नामकरण कैसे हुआ, इसकी भी स्टोरी बहुत बढ़िया है।
ये देखिए पानी पानी भरा हुआ है। यह कहलाती है झालर बावड़ी। और आगे हम जान ही सकते हैं। झालर बावड़ी का नाम झालर बावड़ी कैसे पड़ा, अब आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि यह जो एरिया था पुराने समय में जंगल था। यह मंदिर यहाँ बन चुका था, लेकिन यह जो बाकी का एरिया है यह जंगल वाला ही एरिया था। तो यहाँ पर थी एक बंजारी जिसे कहा जाता है, उसने यहाँ पर जानवरों के लिए अपने लिए एक बावड़ी का निर्माण करवाया। और उसके लिए पैसा कहाँ से आया? उसने अपनी एक जो झालरी होती है, झालर जिसे कहते हैं, नेकलेस मान लीजिए आप, जो उनकी ज्वेलरी का था, उसको बेचा और उस पैसे से बनवाई थी यह बावड़ी। इस वजह से यह कहलाई थी झालर बावड़ी। और मंदिर यहाँ इस बावड़ी के पास में ही स्थित है, इसलिए चार भुजानाथ जी का मंदिर झालर बावड़ी का मंदिर भी कहलाता है। तो ये थी इस झालर बावड़ी की छोटी सी कहानी जो थी मुझे आपको सुनानी, और वो सुना दी है। तो अब आपको सोनू भाई का जो फोन नंबर है वो भी बता देते हैं। तो सोनू भाई आप जरा अपना फोन नंबर बता दीजिए। मेरा फोन नंबर है 9529645244। तो अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आते हैं और आप रावत भाटा ही पहुंच जाते हैं, तो अगर आप घूमना चाहते हैं तो सोनू भाई का ये जो ऑटो है इससे आपको अच्छे तरीके से घुमा सकते हैं। अगर आपको ऑटो के अंदर घूमने में दिक्कत नहीं है तो अदरवाइज आप टैक्सी भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो है सोनू भाई के साथ में बहुत अच्छा रहा। इन्होंने यहाँ जो भी सारे स्थान है हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाए। और खास बात यह है कि ऐसा बरखा बहार वाला मौसम है, इसके अंदर हर जगह घुमा दी है। इससे पहले व्लॉग हो समाप्त, आप देखिए रावत भाटा की सीमा से बाहर स्थित इस मंदिर को। और यहाँ है श्री खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर। और राइट हैंड साइड में है ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव, जिसके ऊपर कोई भी ऋण उधार है तो मुक्ति पाने के लिए वो आए यहाँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में। और ये देखिए ऐसा दिखता है यह बाहर से, ये देखिए। तो जय हो ऋण मुक्तेश्वर महादेव की। और वहां आप देख सकते हैं सिंदूर से सुशोभित गणेश जी की प्रतिमा को। यहाँ है काली माँ की प्रतिमा। जय बजरंग बली। तो वहां आगे आप सामने देख सकते हैं चंबल नदी को, देख सकते हैं उसका विस्तार क्षेत्र कितना है। और उससे भी आगे की तरफ हम लोग जाके आए हैं, जो पड़ाझर महादेव के लिए हम गए थे काफी आगे। चूलिया वाटरफॉल, बहुत कुछ देखते हुए आए हैं हम। ये देखिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो व्लॉग है रावत भाटा का, ये होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूँ ये जो सारे स्थान है यह घूमकर देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए भाई साहब ये जो बेल आइकन है, और चुन लीजिए ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ, है ना काम की बात। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे है बस इतना ही कहना कि घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।